नाज़रीन, कराची में सिविल अस्पताल जे डॉक्टर रुथ फाओ बर्न सेंटर में एटलास फाउंडेशन पारा रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम कियो वियो आहे, जंहिंमें फिजियोथेरेपी सां लाॻापियल मशीनरी पिण रखी वई आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था शहज़ाद जलवाणी जी रिपोर्ट। कराची जे डॉक्टर रुथ पाओ बर्न सेंटर सिविल अस्पताल में एटलास फाउंडेशन पारा रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम कियो वियो आहे, जंहिंमें फिजियोथेरापी सां लाॻापियल मशीनरी पिण रखी वई आहे, जंहिंजी अॼु इफ़्तिताही तक़रीब थी। एटलास रिहेबिलिटेशन सेंटर जो इफ़्तिताह ख़ासि मेहमान एटलास फाउंडेशन जे चेयरमैन इफ्तिखार शिराजी कयो। ख़ासि मेहमान तोड़े फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर आवाज़ टीवी सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार पिण कयो। एटलास रिहेबिलिटेशन सेंटर जो बनाया है, इसका जो है वो रिहेबिलिटेशन पेशेंट्स का जो यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए, उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे उसके लिए बनाना ज़रूरी था, इनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बन गया है, तो वो बच्चों से लेके बड़ों तक का इलाज यहाँ पे। प्रोग्राम में शरीक मेहमानन तोड़े फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर जे उहदेदारन जो चवण हो त एटलास फाउंडेशन पारा ही सेंटर कायम करण जो मकसद इंसानियत की बेहतरीन खिदमत करण आहे। जैसे कि आपने आज देखा कि बर्न सेंटर की एक इनॉग्रेशन थी, उसमें एक यूनिट बन रहा था फिजियोथेरापी का। ये बर्न सेंटर अगर आप ये कहें कि कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध में बल्कि बलूचिस्तान में एक ही सेंटर है जो अल्हम्दुलिल्लाह विद द डोनेशन और सिविल हॉस्पिटल कराची के साथ और सिंध गवर्नमेंट के साथ ये चल रहा है और बहुत से पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है। यहाँ तो आपको भी पता है कि बर्न सेंटर जो जला हुआ मरीज़ को हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी 100% फ्री ट्रीटमेंट। और बर्न इंजरी तो सो क्रूर होते हैं, इतने तकरीब होते हैं और इसका मोर्टेलिटी रेट भी हाई है और जान बच जाते भी, उसके बाद रिकवरी का प्रोसेस में काफ़ी स्लो भी है और डिफॉर्मिटी का पॉसिबिलिटी है। अगर सही तरीक़ा से फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो पूरा ज़िंदगी के लिए हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। ये जो बर्न सेंटर है ये पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गया इसको काम करते हुए, और ये मुफ्त बर्न सेंटर है। यहाँ फ्री ट्रीटमेंट होती है, जबकि बर्न्स की ट्रीटमेंट सबसे महंगी ट्रीटमेंट है। और ज़ाहिर है कि जब बर्न्स होते हैं तो डिफॉर्मिटी भी हो जाती है हाथों में, पैर में, किसी ना किसी चीज़ में, और पेशेंट जो है वो क्योंकि 2 से 3 महीने तक बेड के ऊपर होता है तो उसको फिर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। चलना मुश्किल होता है, हाथों को, लिम्स को मूव करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो हम ने बनवाया है। यहाँ एटलस कॉरपोरेशन ने इसके अंदर ताउन किया है और ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो रिहेबिलिटेट करने में और उन्हें वापस माशरे का कारामद फ़र्द बनाने में ये बड़ा अहम है। हमारे पास लाखों लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है, 100% मुफ्त इलाज हुआ है। और बस हमारी यही दरख्वास्त है लोगों से कि कोशिश करें कि इसका अवेयरनेस कराएं। हमारा इदारा अवेयरनेस के प्रोग्राम मुख्तलिफ कर रहा है स्कूलों में जाकर के, और हर साल हमारा आर्ट एग्जीबिशन होता है रंगूनवाला हॉल में। कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से जो हादसात होते हैं जलने के वो ना हो, लेकिन एक दफ़ा अगर इंसान कोई जल जाता है, कोई बच्चा, कोई फैमिली मेम्बर, तो हमारी कोशिश यही होती है कि किसी तरह से उसको बेहतरीन इलाज उसको यहाँ पे मिल सके। रुथ पाओ बर्न सेंटर में जो इफ्तिताह थियो आहे एटलास पारां ही एटलास जे ताउन सां रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम कियो वियो आहे, जंहिंमें फिजियोथेरेपी ऐं उनखां अलावा भी जेके मरीज़ सड़न जे करे मुतासिर थींदा आहिनि उन्हनि जे लाइ मुफ़्त इलाज जी सहूलत मौजूदु थी आहे। हिते महिमाननि तोड़े स्टाफ जो चवणु हुयो त ही सेंटर मुफ़्त इलाज फराहम कंदो ऐं तमामु घणो फ़ाइदेमंद थींदो। कैमरामैन बाक़िर रज़ा संगर शहज़ाद जलवाणी, आवाज़ टीवी, कराची।